अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में वीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है टॉप 5 125 सीसी बाइक्स के ऊपर। आज हम 125 सीसी कैटेगरी को देखेंगे और 125 सीसी के कौन कौन से टॉप 5 बाइक्स आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान के अंदर अब 2023 में। और 2023 में कुछ बाइक्स का एडिशन भी हुआ है 125 सीसी में, कुछ क्या एक ही बाइक का एडिशन हुआ है, तो क्या वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा या फिर नहीं करेगा, तो इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। और इसमें मैंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है और वो क्राइटेरिया आपको बताऊंगा मैं वीडियो के अंदर ही। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप क्राइटेरिया सुन लें। क्राइटेरिया जो हमारा है उसमें हम देखेंगे क्वालिटी को, कंफर्ट को, पेट्रोल एवरेज को, मेंटेनेंस और पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अब टॉप 5 से स्टार्ट करेंगे तो नंबर 5 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है होंडा CG125। होंडा CG125 को टॉप 5 पे रखने की क्या रीज़न है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। होंडा 125 की जो क्वालिटी है वो हर साल डिग्रेड होती जा रही है, गिरती जा रही है। और ये मसला सिर्फ होंडा के साथ नहीं है, ये मसला आपको यामाहा के साथ भी मिल जाएगा। और अगर हम सुजुकी की बात करें तो सुजुकी के अंदर इतना ये इशू नहीं है, मगर यामाहा और होंडा जब ये अपने नए नए मॉडल्स लॉन्च करते हैं तो अपनी नए मॉडल की जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और नए मॉडल की जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। तो अब अगर आप इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे तो आपको इतनी कोई खास इसकी क्वालिटी नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ हमारे पास है कंफर्ट। अब कंफर्ट का तो इस बाइक के अंदर नामो निशान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और ये बात हर बंदा जानता है जो होंडा 125 को यूज़ करता है और नहीं करता। अब कंफर्ट में हम अगर इसकी सीट की बात करें तो सीट तो इस बाइक की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मगर इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत अच्छा है। बाइक के अंदर आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठे हुए होते हैं। अगर आप लॉन्ग टूर करें तो आपको सीटिंग पोस्चर इस बाइक का नहीं थकाएगा, बाकी चीज़ें थका देंगी। जिसमें एक तो इसकी सीट है, सीट बाइक की बहुत हार्ड है। और इसके अलावा अगर इंजन की बात करें तो वो एक प्रॉपर वाइब्रेटर इंजन है। आप अगर 60 की स्पीड पर होंडा CD70 को चलाएं और होंडा 125 को चलाएं तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि होंडा 125 जो है वो कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है होंडा CD70 से। अब दूसरी चीज़ तो हमने कंफर्ट की बात कर ली। अब अगर हम तीसरी चीज़ की तरफ आएँ तो वो है पेट्रोल एवरेज। अब होंडा 125 की जो पेट्रोल एवरेज है, क्लेम करने वालों ने ये भी कहा है कि हमें 30 से ऊपर एवरेज नहीं मिल रही इस बाइक से, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें 40 तक ईजिली इस बाइक की एवरेज मिल रही है। तो आप मिनिमम ऑलमोस्ट 28 से 30 तक इसकी मिनिमम एवरेज रखें और मैक्सिमम आपको 45 तक, 40 से 45 तक आपको मिल सकती है। फिर वो आप ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह चलाते हैं। अगर आप बाइक को स्लो चलाएंगे तो आपको अच्छी एवरेज मिल जाएगी, अगर आप बाइक को मेंटेन रखेंगे तो भी आपको अच्छी एवरेज मिलेगी। लेकिन अगर आप बाइक को फास्ट चलाएंगे, मेंटेन नहीं रखेंगे, तो फिर तो बाइक आपको डेफिनेटली अच्छी एवरेज नहीं देगा। अब अगर हम इस बाइक की मेंटेनेंस की बात करें तो इस बाइक की जो मेंटेनेंस है वो एक तो कॉस्टली इतनी नहीं है और उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस बहुत ईजी है। ये दो चीज़ें इसके अंदर आपको बेनिफिट में मिल जाती हैं। इसकी कॉस्ट कम है मेंटेनेंस की, इसके पार्ट्स की कॉस्ट कम है, और उसके अलावा इसकी जो मेंटेनेंस है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप किसी भी मैकेनिक को होंडा 125 को दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो उसका भी कोई इशू नहीं है, इस बाइक के पार्ट्स आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इस बाइक की प्राइस की। तो होंडा CG125 की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,85,900 रुपीज़। सो गाइस, नंबर 4 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है होंडा CB125F। होंडा CB125F को नंबर 4 पे क्या रखने की रीजंस हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस बाइक की क्वालिटी की। तो इस बाइक की क्वालिटी जिस तरह आपको होंडा 125 की क्वालिटी मिलेगी, ऑलमोस्ट वैसी ही आपको होंडा CB125F की क्वालिटी मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें इस बाइक के कंफर्ट की, तो इस बाइक के अंदर जो आपको कंफर्ट है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा अगर आप कंपेयर करते हैं होंडा 125 से। तो इस बाइक के अंदर कंफर्ट में मैं इसको रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो शॉक्स हैं वो बहुत अच्छे लगाए गए हैं। फ्रंट पे, बैक पे आपको अच्छे शॉक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल मिल रही है, और सीट के कंफर्टेबल होने के साथ साथ इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आप बाइक के अंदर बिल्कुल सीधे बैठे हुए होते हैं। और अगर आप बाइक के ऊपर लॉन्ग टूर करें भी सही तो आपको कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करें तो इंजन की तरफ से आपको वाइब्रेशंस लाजमी फील होंगी, क्योंकि ओवरहेड वाल्व इंजन है इस बाइक का, और वही जिस तरह आपको सिंपल होंडा 125 का इंजन मिलता है वैसा ही इंजन आपको इस बाइक का मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पेट्रोल एवरेज की, तो इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो 35 से 40 के दरमियान है। अब बात वही है कि आप किस तरह उसको आपको किस तरह की मिलती है एवरेज। आप जिस तरह चलाएंगे उस तरह आपको इसकी अच्छी एवरेज मिलेगी या बुरी एवरेज मिलेगी।
इसके बाद अगर बाइक की मेंटेनेंस की बात करें तो इस बाइक की जो मेंटेनेंस है वो इजी मेंटेनेंस है और इसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। होंडा 125 से थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट है इसकी। अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स का भी इशू नहीं है, होंडा के पास इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबल हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GSX 125। सुजुकी GSX 125 को नंबर 3 पे रखने की क्या रीज़न है? तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी की। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इस बाइक जैसी क्वालिटी अभी तक आपको किसी और 125 में नहीं मिलेगी। इस बाइक की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसकी रीज़न भी यही है कि ये बाइक पाकिस्तान मेड नहीं है। सबसे मेन रीज़न यही आ जाती है क्वालिटी की अच्छी होने की, क्योंकि यामाहा की अगर हम बात करें तो यामाहा भी शुरू में बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा था, क्योंकि वो पाकिस्तान में चीज़ें नहीं बना रहा था। जब से उसने पाकिस्तान प्रोडक्शन स्टार्ट की है, कॉस्ट सेविंग के चक्कर में उसने अपनी क्वालिटी को गिरा दिया है। बहरहाल हम सुजुकी की बात कर रहे हैं तो इस बाइक की आपको जो क्वालिटी है अभी तक वो बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक के कंफर्ट की तो इस बाइक के अंदर आपको कंफर्ट नॉर्मल मिल रहा है, वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना ही बुरा है। अब इसको अगर मैं रेट करूं तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा कंफर्ट को। उसकी रीज़न, तो सबसे पहले रीज़न जो है वो है कि इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है वो है ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन, मगर इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशंस थोड़ी बहुत ही बाइक के अंदर फील होती हैं। बाकी इस बाइक के अंदर आपको जो शॉक्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे शॉक्स हैं। बाइक की सीट बहुत नरम है, बहुत ही ज़बरदस्त सीट है इस बाइक की, और सीटिंग पोस्चर बाइक का बहुत अच्छा है। कंफर्ट में जहाँ ये मार खाता है वो सिर्फ इसका इंजन है जो कि थोड़ी बहुत ही वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की, तो इस बाइक की आपको पेट्रोल एवरेज सुजुकी की तरफ से क्लेम्ड है कि 45 तक तो लाजमी मिलेगी ही मिलेगी। आप जब 1000 किलोमीटर इसको चला लेंगे, मतलब इसकी जब रनिंग पूरी कर लेंगे, तो आपको इससे ईजिली 45 तक एवरेज मिल सकती है। अब अगर यूज़र्स की बात कर लें तो यूज़र्स को इस बाइक की जो एवरेज है वो 35 से 40 के दरमियान तो मिल चुकी है। अब 45 तक वाला अभी तक मैंने नहीं सुना, अभी बाइक नया है तो आहिस्ता आहिस्ता रिव्यूज़ आएंगे, फिर पता लगेगा कि बाइक वाकई इतनी एवरेज देता है या फिर नहीं देता। क्योंकि सुजुकी ने इसके अंदर सुजुकी का इको परफॉर्मेंस इंजन डाला है जो कि इन्होंने स्पेशल इसके लिए बनाया था, और इसको बनाने की रीज़न ही यही थी कि बाइक की पेट्रोल एवरेज को बेहतर किया जाए और इसके साउंड को इन्वायरमेंट फ्रेंडली किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक की मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का भी इशू नहीं है। सुजुकी के मैकेनिक्स अवेलेबल हैं, आप उनसे जाके इसका काम करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का अभी थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन ये इशू ख़त्म हो जाएगा अगले 2 से 3 महीनों तक। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है यामाहा YBR 125। यामाहा YBR 125 जो है उसको, या आप यामाहा YBR 125 कर लें या फिर यामाहा YBR 125G, एक ही बात है, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ हेडलाइट का है, फ्रंट टायर का है और फ्रंट मडगार्ड का है। बहरहाल अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो यामाहा YBR की क्वालिटी आपको अभी भी नॉर्मल मिल रही है। इस बाइक की अगर पार्ट्स की क्वालिटी की बात करें तो पार्ट्स की क्वालिटी इस बाइक की अच्छी है। इसके जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं वो इतने हल्के नहीं है कि फ़ौरन से टूट जाए। इसके बाद अगर हम कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट में ये बाकी बाइक्स का बादशाह है। इस बाइक के अंदर आपको कंफर्ट में सब कुछ मिल जाएगा। इसकी सीट बहुत अच्छी है, इसके शॉक्स बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा इसका जो इंजन है उसमें बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है और ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है वो। इसके अलावा इस बाइक के अंदर अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो बाइक की पेट्रोल एवरेज आपको 30 से 35 तक भी मिलेगी, 50 तक भी मिलेगी। अब डिपेंड करता है आप कैसे 50 तक एवरेज अचीव करते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो बाइक की मेंटेनेंस का भी इशू नहीं है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो बाइक के जो पार्ट्स हैं वो अब इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन थोड़े से कॉस्टली हो गए हैं बाइक के पार्ट्स। अब आते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है यामाहा का YB 125Z DX। तो यामाहा YB 125Z DX को नंबर 1 पे रखने की क्या रीज़न थी? क्वालिटी की अगर हम बात कर लें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि YBR की क्वालिटी नॉर्मल है, तो यामाहा का जो YBZ DX है उसकी क्वालिटी भी नॉर्मल है। उसके अलावा अगर हम कंफर्ट की बात करें तो इस बाइक की जो कंफर्ट है वो आपको बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगी। पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी मिल जाएगी, 40 से 45 तक इजीली आपको इसकी एवरेज मिल जाएगी। मेंटेनेंस, इस बाइक की मेंटेनेंस जो है वो जिस तरह आपको YBR की मेंटेनेंस जहाँ से करवाते हैं वहीं से आप YBZ की करवा सकते हैं, क्योंकि सेम इंजन है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसके पार्ट्स भी आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे। अब नंबर 2 पे मैंने YBR को क्यों रखा है और नंबर 1 पे मैंने YBZ DX को क्यों रखा है,
उसकी एक तो रीज़न है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग फैमिली बाइक्स को प्रेफर करते हैं और यामाहा का जो YBC DX है वो एक प्रॉपर फैमिली बाइक है और उसके अलावा इसके जो गियर्स हैं वो भी फ्रंट पे हैं, सारे तमाम गियर्स आगे की तरफ लगते हैं, जबकि YBR के पहला गियर आगे है, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। तो इसी वजह से मैंने यामाहा YB125 DX को नंबर 1 पे रखा है और नंबर 2 पे फिर YBR आ जाता है। अब नंबर 3 पे YBC DX को नंबर 3 पे हमने सुजुकी GSX 125 को क्यों रखा है, बहुत से लोगों का ये सवाल होगा लाजमी। तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि क्वालिटी का तो इशू नहीं है, लेकिन कंफर्ट का और पेट्रोल एवरेज का इशू है। एक जगह मैंने देखा है कि कंफर्ट में इस बाइक को स्टिल खड़ा किया हुआ था और इसको सेल्फ स्टार्ट किया था और तब इसके जो मिरर्स हैं वो वाइब्रेट करने लगे थे। बाइक अगर स्टिल खड़ा हुआ हो और आप उसको स्टार्ट करें तो फिर आपको बाइक के अंदर वाइब्रेशंस लाजमी वाज़े फील होती हैं और जब आप बाइक को चलाएं तो उसमें भी फिर थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस इंक्लूडेड है। एक तो वाइब्रेशन वाला चक्कर आ जाता है और उसके अलावा पेट्रोल एवरेज की बात करें तो पेट्रोल एवरेज भी अभी किसी को इतनी कोई ख़ास नहीं मिल रही, 35 से 40 तक ही मिली है और वेट करेंगे, जैसे ही अच्छा हो जाएगा तो उम्मीद है फिर इसके टॉप कैटेगरी पे, मतलब टॉप पे आने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी अभी इशू चल रहा है, तो इस रीज़न की वजह से मैंने इसको नंबर 3 पे रखा है। सो गाइज, मैंने प्राइजेस नहीं बताई आपको बाकी बाइक्स की, तो मैं एक दफ़ा प्राइजेस भी बता देता हूँ सारे बाइक्स की। सबसे पहले तो हम YBR की बात कर लेते हैं। तो YBR 125 की जो प्राइस है वो है 3,36,000 रुपये। YBR 125G की प्राइस है 3,49,500 रुपीज़। YBC DX की प्राइस है 3,27,000 रुपये। उसके अलावा आपके पास जो होंडा का CB125F है उसकी प्राइस है 2,83,900 रुपये, 2,83,900 रुपीज़। और उसके अलावा सुजुकी का जो GSX 125 है उसकी अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 3,59,000 रुपीज़। सो गाइस, ये कुछ बाइक्स थे जिनको मैंने टॉप कैटेगरी के अंदर ऐड किया है और क्यों ऐड किया है उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।